हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रथम छह विषम संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम मानक विचलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, हम जानते हैं मानक विचलन क्या होता है बच्चों। मानक विचलन, जिसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं बच्चों। तो मानक विचलन ये होता है बच्चों सिग्मा, और इसका सूत्र होता है वर्गमूल 1/n समेसन आई बराबर 1 से लगा के n तक, और एक्स आई माइनस एक्स बार और पूरे की घात 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है। जहां जहां बच्चों ये जो एक्स बार आपको दिखेगा, एक्स बार का मतलब होता है माध्य। ठीक है, तो माध्य का जो सूत्र होता है यह होता है 1/n और सिग्मा एक्स आई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी आई इक्वल टू होता है एक से लगा के एन तक। ठीक है बच्चों, ये समेसन में होता है। तो ये हमारे पास दोनों ही सूत्र मैंने लिख दिए हैं बच्चों। चलिए, अब क्या कहा गया है, प्रथम छह विषम संख्याएं। तो हम लिखते हैं प्रथम छह विषम संख्याएं। प्रथम छह विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है बच्चों, पहले हम छह विषम संख्याएं लिख लेते हैं। तो हमारे पास प्रथम छह विषम संख्याएं कौन सी होगी बच्चों? ये होंगी एक, उसके बाद होगा 3, 5, 7, 9, और फिर हो जाएगी बच्चों 11। तो ये हमारे पास प्रथम छह विषम संख्याएं मैंने लिख ली है बच्चों। ठीक है, अब प्रथम छह विषम संख्याओं के बाद हम बच्चों इससे संबंधित एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये मैं प्रथम एक बार और लिख देता हूँ। प्रथम, अब देखिए हम इससे संबंधित एक सारणी बना लेते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स के मान। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार का मान, और उसके बाद आ जाएगा बच्चों एक्स आई माइनस एक्स बार और पूरे की घात 2, ये आ जाएंगे बच्चों। तो देखो अब मैं यह मान लिख लेता हूँ। मेरे पास पहला मान है 1, उसके बाद है 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन्हें जोड़ लेते हैं। देखो, जब इन्हें जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना आएगा? इनका योगफल आ जाएगा हमारे पास 36। तो बच्चों सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, माध्य ज्ञात कर लेते हैं। देखो, तो हम जानते हैं माध्य एक्स बार बराबर होता है 1/n समेसन आई बराबर 1 से लगा के n तक और एक्स आई। तो बच्चों इसका जो योगफल है, उसके पहले देखो इसमें पदों की संख्या कितनी है, हमारे पास 6 है, और योगफल कितना आया हमारे पास? योगफल आया हमारे पास 36। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स बार का मान हमारे पास कितना आ चुका है? 6 आ चुका है। ठीक है, तो देखो आप सारणी में एक्स बार का मान हमारे पास कितना आया है? 6 आया है। तो बच्चों सभी को अब 6 में से घटा लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ होगा माइनस का 3, और इधर 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1, उसके बाद प्लस का 1, उसके बाद 3, और फिर हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा 25, 3 का वर्ग होगा 9, 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1, फिर से 1 का वर्ग 1, उसके बाद 9, और फिर हो जाएगा बच्चों 25। ठीक है, तो देखो बच्चों अब इन्हें जोड़ लेते हैं हम। तो इनका जो योगफल होगा वह बच्चों हो जाएगा 25 और 50, 60 और 70 बच्चों। ये योगफल हो गया हमारे पास 70। ठीक है, तो यह बच्चों हमने इसकी एक सारणी तैयार कर ली है। आप इस सारणी को लाइनों की सहायता से बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइनों की सहायता से बनाइएगा बच्चों। तो ये मैंने आपके लिए सारणी बना दी है, देखो। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, सारणी तैयार है हमारी। ठीक है, अब देखिए हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मानक विचलन का सूत्र, वो हमने लिख लिया वैसे मुख्य उदाहरण में। तो मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन का सूत्र हमारे पास है, देखो, वर्गमूल 1/n, उसके बाद समेसन आई बराबर 1 से लगा के n तक, और एक्स आई माइनस एक्स बार
पूरे की घात 2। तो यहाँ पर बच्चों n का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पर n का मान हमारे पास है 6, तो ये होगा 1/6। और इसका योगफल हमारे पास कितना आया, इसका योगफल आया है बच्चों हमारे पास 70। तो देखो 70 को इससे भाग लगा दो, 6 से, 70 को 6 से भाग लगाओगे बच्चों तो लगभग ये आ जाएगा 11.66। यही बच्चों हमारा उत्तर होगा। हम चाहें बच्चों तो भाग विधि से इसका वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा यहीं भी इसका उत्तर आ चुका है। तो भाग विधि से अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 3.41 बच्चों, ये भी हमारा लगभग ही होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।